तो मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। ये लंका कांड का धीरे धीरे अर्थ सहित दोहा, चौपाई, छंद, संस्कृत सब चल रहा है। मैं धीरे धीरे अर्थ सहित सुनाने की कोशिश आप लोगों को करता रहता हूँ धीरे धीरे। आइए हम लोग शुरू करते हैं देर न करते हुए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु दशरथ अजिर बिहारी। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु शशि, तुम्हारे प्रिय दास। तो मूर्ति बुद्धि उर बसती, सोई श्याम मता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नव प्राणायाम, सातवां विश्राम। पवन तनय के बवल बचन सुनी, बिहसे रामु सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि, प्रभु बोले कृपा निधान। पवन सुत हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले। देखु विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दमिनी विलासा। मधुर मधुर गरजहि घन घुअरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित नवारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है और ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। आगे देखिए। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दमिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। आगे देखिए। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, चाप चढ़ाए बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्काए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर ऊपर उस पर बाण का संधान किया। आगे देखिए। छत्र मुकुट तांडक तब हते, एक ही बान। सबके देखत मही परे, मरु मुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। आगे देखिए। अस कौतुक करि राम सर, प्रभ सेहु आए निसंग। रावण सभा सशंक, सब देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रसभंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, यस गुण भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्ण फूल कैसे कटकर गिर पड़े।
सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। 10 मुख देख सबा भय पाई, बिहसी बचन कहा जुगति बनाई। ऐसी रहूं गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस यस गुण ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसे होगा। ऐसा रावण अपनी प्रजा को संतुलता दे रहे हैं। शयन करहु निज निज गृह जाई, गाँव नेह भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसहूँ, जब ते श्रवण पूर मही खसहूँ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्ण फूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया है। सजल नयन कहा जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंते राम विरोध पर हरहूँ, जानि मनुज जनि हठ मन धरहूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्व स्वरूप रघुवंश मणि, करहूँ वचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप में हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का है, रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भुकुटि विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्न बीच के। भ्रुकुटि संचालन भवों का चलाना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशियरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुति श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खेलना है। 10 दिशाओं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दर्शन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। अनन अनल अम्बु तेजीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिग्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है, वरुण जीव हैं। उत्पत्ति पालन है और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। ऐसा मंदोदरी रावण को समझा रही हैं। रोम रोम राज अष्टदश भारा, स्थित शैल सरिता न सजारा। उदर उदित अधगो जतना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं। पर्वत स्थितियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल हैं। समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं। अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान, मनुज बास सराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु की चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुनि प्राणपति, प्रभु सन बयारु बिहाय। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहि बात न जाए। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर रघुबीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए।
बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहाई, अवगुण 8 सदा उर रहाई। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल सुनाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके अर्थ सहित हम वो सुनाते रहेंगे। आप सब चैनल पे बने रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।